गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 24 अप्रैल 2020। मैं अंकित सावला, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और एक कोच जो उन लोगों को हेल्प करता है जिनको सीएफपी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना है और उनको मैं ट्रेन करता हूँ। आज के दिन मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट, जो कल रात की न्यूज हेडलाइन बनी थी कि फ्रैंकलिन ने अपने 6 डेट फंड बंद कर दिए हैं। हम इस वीडियो में आगे ये जानेंगे कि ये 6 डेट फंड बंद क्यों हुए और सच में ये डरावने हैं कि एक लॉजिकल रिस्पॉन्सिबल स्टेप फ्रैंकलिन ने लिया। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आगे जाके अदर एएमसीज में क्या हाल होगा। एंड थर्ड मोस्ट लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इस तरीके का बिहेवियर देखा जाएगा। सो पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी हम निवेश करते हैं उसके पहले हमको एक प्लानिंग करना चाहिए, विच इज अ गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, कि हम किस रीजन से निवेश कर रहे हैं और ये अगर हम उसका एक प्लान बनाना चाहिए। प्लान के अकॉर्डिंगली एसेट एलोकेशन करना चाहिए। एसेट एलोकेशन का मेरा मतलब ये है कि आप कितना डेट में रखोगे, कितना इक्विटी में रखोगे, गोल्ड, रियल एस्टेट, ये हमारे डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। उसके बाद एक डिसीजन होता है कि हम सिक्योरिटी सिलेक्शन और फंड सिलेक्शन कौन सा करेंगे। जिस किसी ने इस तरीके से प्रॉपर एक गोल बेस्ड निवेश किया है तो उनमें तो जरा भी चिंताजनक कोई बात ही नहीं है। बट जस्ट रैंडमली किसी ने रिटर्न देखा कि अच्छा है, ये फंड बहुत हाई रिटर्न दे रहा है, चलो मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो ये शायद उनको पैनिक हो जाएगा। पर अगेन, अगर जिन्होंने ये देख के भी रिटर्न देख के भी इन्वेस्ट किया है एंड अगेन इनका आज और कल पैसा नहीं चाहिए, 6-8 महीना या 1 साल के बाद चाहिए, तो आई थिंक डरने की तो कोई वजह ही नहीं है ये कैलामिटी से। फ्रैंकलिन फंड्स में क्या हुआ, जब इनफ्लो आपके फंड का कम हो जाता है, रिडीम्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप आपके एग्जिस्टिंग कैश और इनफ्लोज के थ्रू लोगों का रिडीम्शन मैनेज करते हो। बट गोइंग फॉरवर्ड एक ऐसा टाइम आता है जब अभी जो भी फंड जिनको आपने ब्याज पे पैसा दिया था डेट में, वो लोग आपको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे या उनका डिले होगा और अभी लोगों को पैसा देना है तो इमीडिएट बेसिस पे कुछ ऑप्शन नहीं है। तो फ्रैंकलिन ने इसको क्लोज एंडेड कर दिया है। हमको ऑलरेडी पता है क्लोज एंडेड फंड एफएमपीज क्या होते हैं, बट ये एक ओपन एंडेड फंड एक क्लोज एंडेड फंड की तरह बिहेव करेगा। जैसे जैसे जिनको पैसा फ्रैंकलिन ने दिया है बिजनेस करने के लिए वो रिटर्न आएगा, जैसे जैसे उसका टेन्योर खत्म होगा, हर एक इन्वेस्टर को उसके यूनिट्स का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिडीम होके मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि आपके फंड का वैल्यू 0 नहीं हुआ है। आपको आपका पैसा मिलेगा, पार्ट्स में मिलेगा, विद इन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, जो एक एवरेज मैच्योरिटी ड्यूरेशन होगा हर किसी का। और एक पहली बात तो ऐसा रीजन क्यों हुआ, कोविड-19 के वजह से हमने पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड एक लॉकडाउन देखा। लॉकडाउन 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते का नहीं हुआ है, आज करीबन 1 महीने के ऊपर हो चुका है। जब मैं एक कंपनी का मालिक, मुझे बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे चाहिए तो मैं बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ। अगर मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ या छोटे मोटे मीडियम साइज एंटरप्राइज का भी मालिक हूँ तो मैं इन्वेस्टर्स को ढूंढता हूँ जो मुझे पैसा दें और मैं बिजनेस कर सकूँ। वो उन्होंने फ्रैंकलिन को अप्रोच किया। फ्रैंकलिन ने जस्ट वो मांगने इसलिए दे नहीं दिया, उनका पूरा ड्यू डिलीजेंस किया। उन्होंने भी पैसा देने के बाद बहुत सारी और सिक्योरिटीज और कोलैटरल्स बनाए कि अगर आप कल हमारा पैसा नहीं दे पाए तो हम ये इस तरीके से ये पैसा आपका ले लेंगे, शायद आपके शेयर्स बेच दें, आपकी मशीनरी बेच दें या और भी कोई आपकी लैंड हो, अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट बनते हैं। इस तरीके से आगे जाके अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो ये कदम उठाया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ अगर मैंने 6 महीने पहले फ्रैंकलिन से लिया था और मेरा पीरियड है उनको चुकाने का 3 महीने के बाद, और मैं 3 महीने के बाद उनको टाइमली पेमेंट कर देता हूँ, तो वो पैसा फ्रैंकलिन को रिटर्न आ गया और उन्होंने आपके यूनिट जितने हैं वो आपको वापस कर दिए। तो इन शॉर्ट ये एक सिंपल बोलूं तो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैंने बताया आपको, एक है कि हाई रिडीम्शन, सेकेंड है कि अभी कैश कुछ बचा नहीं है, और थर्ड है कि मैच्योरिटी पेपर्स थोड़े टाइम में जो मैच्योर होते जाएंगे उसके थ्रू आपको पेमेंट किया जाएगा। नाउ मैं सेकेंड क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या बाकी के डेट फंड्स भी इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। हर एक एएमसी का अप्रोच अलग होता है, कोई नैव कट डाउन करके रखेगा एंड पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट करके रखेगा, इन्होंने क्लोज एंडेड कर दिया। हर किसी का वे ऑफ बिहेवियर अलग होगा।
बट अगेन ये प्रॉब्लम क्या सब फंड में आएगा? नहीं, फ्रैंकलिन के भी कुछ चुनिंदा फंडों में ही ये इश्यू आया है, एंड अदर एएमसीज में ये आएगा नहीं आएगा ये बहुत सब्जेक्चुअल मैटर है, कौन किस तरीके से उसको रिलेट करता है। सो बेटर है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट करो, फंड का एनालिसिस कराने के बाद आपका इन्वेस्टमेंट कराओ, बट उसके भी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग गोल बेस्ड कीजिए, ताकि आपके इन्वेस्टर को पता चले कि आपको पैसे कब चाहिए थे और वो उस हिसाब से आपको मैनेज करके देते जाएं। डेट में जो होता है डिफॉल्ट होना, जैसे कि फंड क्लोज हो गया या बंद हो गया, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक डिफॉल्ट, एक होता है बैड डिफॉल्ट। बैड डिफॉल्ट मतलब कंपनी बंद हो गई, अभी कुछ बचा नहीं है, और ये जो हम लोग बोलते हैं कि कंपनी उठ चुका है, उसको बैड डेट बोलते हैं। सिस्टमैटिक डेट मतलब मैंने किसी से पैसे लिए थे बिजनेस करने के लिए, बट ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम्स मैं पैसा टाइम पे नहीं दे सकता। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं पैसा टाइम पे नहीं दे सकता, मैं पैसा नहीं देने वाला हूं, ये जिक्र नहीं हुआ। इससे क्या होगा कि जो पैसा शायद मैं 1 मई को फ्रैंकलिन को लौटाने वाला था, वो मैंने 15 मई को लौटाया। अभी शायद 1 मई को फ्रैंकलिन का नैव या कोई एएमसी का नैव कम हो जाएगा उदाहरण के तौर पे, और 15 तारीख को जैसे ही मैं पेमेंट करता हूं तो वो एएमसी अपना नैव वापस रिगेन कर जाएगी। इसमें इन्वेस्टर को शायद 15 दिन रुकना पड़ा अपना वैल्यू निकालने के लिए, बट इससे कोई बड़ा लॉस नहीं हो रहा है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये प्रॉब्लम आएगा? इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसा प्रॉब्लम ना आने के बहुत हाई चांसेस है। क्यों? एवरी वीक वर्किंग डे को सेंसेक्स चलता है, आप स्टॉक्स एक्सचेंज में बेच सकते हो। अगर कोई फंड में हैवी रिडीम्शन आता है या कुछ आता है आगे जाके प्रॉब्लम, और फंड मैनेजर को लगता है कि हैवी रिडीम्शन है, इनफ्लो नहीं है, वो जाके जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक एक्सचेंज पे मार्केट रेट पे बेच देगा। उससे क्या पोर्टफोलियो में पैसा आएगा और नैव एडजस्ट करके आपको आपका रिडीम्शन का मिलेगा। हाँ, शायद नैव कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल एक कोई एक्स कंपनी का शेयर है, वो 1200 रुपया चल रहा है, बट फंड मैनेजर को बल्क में बहुत सारा बेचना पड़ा, और शायद उदाहरण के तौर पे उन्होंने 1000 रुपये में वो शेयर बेच दिया, तो 200 रुपये का जो लॉस हुआ था वो शायद नैव में एडजस्ट होके आपको कम नैव मिलेगी। बस यस, लिक्विडिटी बेटर रहेगी इन डेट के केस में। डेट के केस में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। रिडीम्शन के केस में इक्विटी फंड में लिक्विडिटी बेटर रहेगी कंपेयर टू डेट। एंड अगेन डेट में मैं जब एक इन्वेस्ट कंपनी किसी रिक्वायर्ड पर्सन को पैसा देती है, तब वो एक टेन्योर डिसाइड करके देती है। टेन्योर, यस, कि मैं आपको 6 महीने के लिए पैसे दे रहा हूं, मैं आपको 9 महीने के लिए पैसे दे रहा हूं। बट जब आप किसी इक्विटी स्टॉक खरीदते हैं, एक फंड मैनेजर इक्विटी स्टॉक लेता है, तो उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होता कि मैं आपका स्टॉक 2 साल के लिए ले रहा हूं, मैं आपका स्टॉक 3 साल के लिए ले रहा हूं। आज उसने लिया और कल उन्हें या एक वीक में पता चला कि नहीं, ये शायद गलत डिसीजन है, या अचानक से बहुत प्राइस हाई हो गया है, तो वो इमीडिएटली बेच सकता है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने होपफुली अच्छे से आपको आंसर कर पाया हूं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ बात करना है, समझना है और बेटर आपका पोर्टफोलियो सेफली प्लान करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। वी कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट एंड हम बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लॉकडाउन की वजह से हम फिजिकली तो नहीं मिलेंगे, बट यस, हम वीडियो मीटिंग्स के थ्रू ये डिस्कशंस कर सकते हैं और पोर्टफोलियोज प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू।